तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है तो आप बिल्कुल बताइएगा कि 3 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है तो बिल्कुल आप बताइएगा कि 4 होता है। 125 का क्यूब रूट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप बोलोगे कि 5 होता है। सिमिलरली अगर 729 का क्यूब रूट मैं पूछूं तो आप बताओगे कि 9 होता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 70 का क्यूब रूट कितना होता है तो आपको नहीं पता होगा। 11 का क्यूब रूट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस सेशन में मैं इसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि किस तरीके से जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं उनका अगर क्यूब रूट निकालना हो तो किस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल पाएंगे। उसका वैल्यू 2 से 3 सेकेंड में आप निकाल पाएंगे, क्योंकि जितना भी परफेक्ट क्यूब नंबर होता है उसका जो है हम लोग क्यूब रूट याद कर रखे हैं पहले से, इसलिए हम लोग को आसानी होता है, वो चीज़ आपको याद है। ठीक है, लेकिन जो नॉन परफेक्ट होता है उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 सेकेंड में, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको फॉर्मेट बता देता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। एज अ ट्रिक आप उसको समझिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि क्या है फॉर्मेट इसका, जिसपे जो है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। मान लीजिए कोई गिवन नंबर है जिसका जो है आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, इसका जो है आपको क्यूब रूट निकालना रहेगा। तो किस तरीके से लिख लेगा उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। क्यूब रूट n प्लस माइनस डिफरेंस आपको लेना है, जो गिवन नंबर है उसमें से आपको माइनस करना है n को। यहाँ पे साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, सिंपली आपको डिफरेंस लेना है गिवन नंबर का और n का। ठीक है, डिवाइड करना है आपको 3 इंटू क्यूब रूट n और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यही फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट पे आपका जितना भी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स आप निकालेंगे सभी में जो है यही आपको फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने n जो लिखा है, इस n का क्या मतलब है, तो इस n का मतलब है कि क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, n का मतलब है कि क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर आपको लेना है। तो देखिए किसके क्लोजेस्ट में आपको परफेक्ट क्यूब नंबर लेना है इसको मैं बताता हूं। देखिए जो आपका गिवन नंबर दिया हुआ रहेगा इसके आसपास का आपको नंबर लेना होता है। ठीक है, और वो जो है सो परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 70 का जो है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 64 का तो आप जानते हो कि 64 का जो होता है क्यूब रूट वो होता है 4। ये तो आपको पता है क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसका हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं कि 4 है, हम लोगों को याद भी है। लेकिन 70 का आपने अभी तक याद नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्यूब नहीं है, यानी इसका जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बता सकते हैं क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से 70 का जो है क्यूब रूट निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि ये तो आपका हो गया गिवन नंबर, जैसा कि यहाँ पे गिवन नंबर दिया हुआ था, यहाँ भी 70 आपका गिवन नंबर हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसा कि n लिखा हुआ था क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर आपको लेना है। तो 70 के आसपास जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसको आपको लेना है। तो देखिए इसके आसपास का नंबर कौन कौन सा हो सकता है। एक तो हो सकता है 64 जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है, और एक आपका हो सकता है 125 जो कि 5 का क्यूब है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये भी 125 जो है पूरा परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी ये दोनों इसके आसपास का नंबर है। ठीक है, अब देखिए 64 जो है सो 70 से छोटा है और 125 जो है 70 से बड़ा है। तो देखिए आप किसी एक को लेकर भी आप बनाइएगा, n=64 लेकर भी बनाइएगा या फिर n=125 लेकर भी बनाइएगा, तो आपका जो पॉइंट के पहले जो है बिल्कुल सेम नंबर आएगा। पॉइंट के बाद जो समथिंग नंबर आएगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पॉइंट के पहले जितना आपका नंबर आएगा दोनों ही केस में आपका सेम आएगा। ठीक है, यानी दोनों को आप लेकर बना सकते हैं, आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जैसा कि मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के केस में बताया था कि जब भी इस गिवन नंबर से अगर छोटा आप नंबर लेंगे तो इसके बाद जो है आपको प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ था ना, ये क्यों दिया हुआ है उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि जब इससे आप छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर आप लेके अगर बनाइएगा तो आपको जो है प्लस देना पड़ेगा इसके बाद, जैसा कि यहाँ प्लस है। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा नंबर लीजिएगा, इस गिवन नंबर से बड़ा लीजिएगा, जैसा कि यहाँ 70 से बड़ा है ना 125, तो इससे जब आप बड़ा नंबर लीजिएगा तो इसके बाद जो है आपको माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन दिया हुआ था, यानी जब आप छोटा लेंगे तो प्लस देंगे और इस गिवन नंबर से जब बड़ा नंबर लेंगे तो तब जो है आपको माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किसी को भी लेके बनाइएगा, लेकिन देखिए 70 और 64 का जो डिफरेंस है वो कम है, 6 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, जैसा कि फार्मूला में दिया हुआ था, तो आपको जो है जब आप डिफरेंस लेंगे तो इसका कम आ रहा है, लेकिन जब 70 125 में डिफरेंस निकालिएगा तो इसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, यानी डिवाइड करने में जो है आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है अपने सुविधा के लिए इसको लेते हैं। वैसे आप 125 को भी लेकर बनाइएगा तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। मैं दोनों ही केस में आपको करके यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताऊँगा कि सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं n = 64 लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इस केस को लेते हैं, उसके बाद 125 का केस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला क्या दिया हुआ था कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा आपको n का। ठीक है, तो n = कितना है 64। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्यूब रूट 64। ठीक है, अब देखिए 70 से ये छोटा नंबर है, 64 छोटा है ना, तो जब छोटा रहेगा तो मैंने बोला कि प्लस आपको देना पड़ेगा √n के बाद, तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना था गिवन नंबर और n का। ठीक है, तो गिवन नंबर 70 है और n जो है सो 64 है, तो दोनों का डिफरेंस आपको सिंपली निकाल देना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको डिवाइड करना है 3 से, 3 इंटू, और जो यहाँ पे रहेगा उसी को यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्यूब रूट n है तो क्यूब रूट n है और इसका स्क्वायर किया गया है। तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं n = 64 है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट 64 लिख के इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो ये फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब उसके बाद देखिए 64 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। 70 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, नीचे 3 हो जाएगा। और देखिए इसका जो वैल्यू आएगा इसी वैल्यू का स्क्वायर है, यानी 4 है तो 4 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 64 का जब क्यूब रूट निकालिएगा तो 4 ही आएगा ना, फिर इसको जब आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना था, इसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा 4 + 6/3 × 16। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इससे काटिए, 3 से ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से 8 बार में जाएगा, यानी 4 + 1/8 आ रहा है। ठीक है, यानी 1/8 का मतलब है आपको 0.125। ठीक है, तब जो आपका आंसर आएगा 4.125, अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। जितने तरीके का बात था मैंने आपको सब बताया। ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए मैंने इस तरीके से स्टेप को लिखा है। जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे और इस तरीके का आपको क्यूब रूट निकालना होगा नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का, तो आप जो आपका स्टेप होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ये माइंड में ही सोचा जा सकता है कि हमको लेना है इससे छोटा नंबर, तो 64 जो है इसके आसपास का छोटा नंबर लेना है जो कि क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। तो 64 है, जब इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो 4 आएगा। जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है, यानी यहाँ आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर 16 लिखेंगे, और 3 से डिवाइड करना होता है तो 3 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ डिफरेंस आता है, यानी आप जानते हैं कि 64 और 70 का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट आप 6 यहाँ लिखेंगे, यानी इसी स्टेप को आप लिखेंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे और आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 4.125। ठीक है, यानी 70 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.125। ठीक है, जैसा कि इस 4 का क्यूब रूट कितना होता है 64, लेकिन 64 से बड़ा है 70 ना, इसीलिए इसका जो आंसर आपका आया 4.125। ठीक है, आसान है, अभी थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को देख रहे होंगे तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब थोड़ा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जब हम लोग 70 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर लिए थे, यानी n = 64 लिए थे,
तो इससे जब छोटा लेते हैं तब तो आपका इस तरीके से आंसर आया, ठीक है। लेकिन आपके मन में होगा कि अगर 125 को लेते हैं यानी इससे बड़ा जब हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर लेंगे, इसको भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि 125 भी तो इसके आसपास का नंबर है। तो जब इसको लेंगे तो किस तरीके से बनेगा, क्या इसका सेम आंसर आएगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाते हैं तो किस तरीके से ये बनेगा और इसका भी आंसर क्या इतना आता है या नहीं आता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए देखिए, हम लोगों ने इस बार जो है n = 125 माना है, यानी इसको अब इससे जो है इसके क्लोजेस्ट में परफेक्ट क्यूब रूट लेते हैं, इससे बड़ा में जब लेंगे तो देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है और किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट लेना था n का, तो n कितना है 125, यानी फिर से 125 का आपको क्यूब रूट लेना है। और मैंने बताया था कि इस गिवन नंबर से अगर बड़ा आप नंबर ले रहे हैं तो आपको इसके बाद जो है माइनस साइन देना होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ था। अब क्या है आपको कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा डिफरेंस। जब 125 में से 70 घटाएंगे, जैसा कि यहाँ पे डिफरेंस लेना था ना, तो 125 में से 70 घटाएंगे तो 55 आएगा। नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, और जो यहाँ पे था उसी का स्क्वायर कर देना था यहाँ पे, यानी जो यहाँ पे है इसी का स्क्वायर कर देना है, यानी क्यूब रूट 125 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। इतना ही करना होता है आपको। अब देखिए 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, माइनस यहाँ पे 55/3 इंटू, अब देखिए इसका जब क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना आएगा 5, इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो 5 आएगा, जब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 125 का क्यूब रूट है निकालिएगा तो कितना आएगा 5, और इसके ब्रैकेट में स्क्वायर दिया हुआ है, यानी उस 5 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और कैंसिल कीजिए, या फिर इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिए इसमें, तो 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18.3 आएगा, ठीक है। नीचे 25 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा 5, इसको थोड़ा इधर सॉल्यूशन करते हैं, कितना आ जाएगा 5 माइनस इस 18.3 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 4 × 12 1 73.2 आएगा, और जब 25 में 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। यानी अब देखिए जब 100 हटाएंगे तो 2 के बाद इधर पॉइंट आएगा, यानी 0.732, ठीक है। 4.268 जो है आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप 70 से छोटा क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर लेके आप जब बना रहे थे n = 64 ले रहे थे, उस टाइम पे भी जो आपका आंसर आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 4.125, यानी पॉइंट के बाद समथिंग आ रहा था, ठीक है, लेकिन पॉइंट के पहले 4 ही था, ठीक है। और इस बारी भी जब हम लोग n = 125 लिए हैं, यानी 70 से बड़ा जब क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर लिए हैं, तो इस केस में भी अप्रॉक्सीमेटली देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है 4.268, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका पॉइंट के पहले तो 4 ही आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी दोनों ही केस में पॉइंट के पहले सेम आपका आंसर आ रहा है। और जब आप एग्जाम में निकालेंगे अप्रॉक्सीमेशन का केस होगा तो उस टाइम पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसके आसपास का ही ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, या तो 4 दिया हुआ रहेगा या तो 5 दिया हुआ रहेगा, यानी इसी के आसपास का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप बिल्कुल आसानी से टिक आउट कर पाएंगे, क्योंकि उतना डिफिकल्ट नहीं देता, इसी के आसपास का ही आपको नंबर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो इस बारी जो हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए इस बार थोड़ा और छोटा नंबर लेते हैं, मान लीजिए आपको 11 का निकालना हो, ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, यानी नॉन परफेक्ट आपको क्यूब रूट निकालना है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसा कि n लिखा हुआ था कि क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर लेना होता है, यानी इसके आसपास का आपको जो है नज़दीक का, इसके आसपास का यानी क्लोजेस्ट में जो है आपको परफेक्ट
क्यूब नंबर आपको लेना है, ठीक है। तो इसके आसपास का परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन हो सकता है, या तो इससे छोटा में हो सकता है या तो इससे बड़ा में हो सकता है। यानी आपके पास सिर्फ दो ही नंबर मिलेगा, या तो इसके क्लोजेस्ट में कोई छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए या फिर इससे बड़ा में कोई परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए, ठीक है। तो छोटा में लें तो 8 हो सकता है, यानी 2 का क्यूब है, देखिए परफेक्ट क्यूब नंबर है 8 हो सकता है, या फिर बड़ा में ले तो 27 हो सकता है जो कि 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास दो ही नंबर है, या तो इससे छोटा में कोई परफेक्ट क्यूब नंबर ले लें इसके क्लोजेस्ट में, या फिर इससे बड़ा कोई नंबर ले लें, ठीक है। तो जैसा कि पिछली बार मैंने बताया, आप किसी को भी लेकर बनाइएगा तो बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा। जब आप छोटा लेंगे तो इसके बाद आपको प्लस देना होगा, जैसा कि यहाँ पे था, और अगर बड़ा ले रहे हैं तो इसके बाद आपको माइनस देना होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 8 को लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस देखिए 3 आ रहा है और इसमें जो है डिफरेंस 16 आ रहा है, यानी क्योंकि अगर यहाँ से डिफरेंस अगर बड़ा लेते हैं तो फिर डिवाइड करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा गैप वाला हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गैप निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा गिवन नंबर का और एन का, ठीक है। इसलिए हम लोग n = इस बारी 8 लेकर चलते हैं, ताकि आसानी से डिफरेंस कम रहे और आसानी से कैलकुलेशन हो पाए, ठीक है। वैसे आप 27 को भी लीजिएगा तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप घर पे 27 से जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे तरीके से बिल्डअप हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या था कि आपको क्यूब रूट निकालना था n का, तो n यहाँ पे क्या है 8 है, यानी यहाँ पे आपको 8 का क्यूब रूट निकालना होगा, और इसके बाद प्लस माइनस का साइन था, तो 11 से 8 जो है सो छोटा है, और जब भी छोटा नंबर लेंगे तो इसके बाद जो है आपको प्लस साइन देना होगा, और यहाँ पे जो है आपका डिफरेंस निकालना है गिवन नंबर और n का। तो गिवन नंबर कितना है 11 और n कितना है 8, तो 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा, और नीचे आपको क्या है 3 इंटू, तो यहाँ भी 3 इंटू करेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ है, और इसका स्क्वायर कर देना है, यानी क्यूब रूट 8 लिखना है यहाँ पे भी आपको, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। अब आइए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का साइन देते हैं, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ऊपर में 1 बचेगा, और नीचे में देखिए यहाँ पे क्यूब रूट 8 था तो इसका वैल्यू 2 आ रहा था, ठीक है। यानी यहाँ भी जो है सो 2 ही आएगा, और इस 2 का आपको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए आपका आंसर कितना है 1/4 का मतलब क्या है 0.25, यानी इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.25, ठीक है। 11 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका 2.25 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना पड़ता है। बैंकिंग के एग्जाम में खासकर आपको जब प्रीलिम्स का एग्जाम आप दीजिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कभी मेंस में भी आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसका आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर निकल जाए तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका ट्रिक है ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपका जितना कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा, और आप भी आसानी से निकाल पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसी का आप निकालिए 27 से निकालिए, या आप कोई भी एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर लीजिए और उसका जो है सो आप क्यूब रूट निकाल के देखिए, खुद से देखिए और मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या उसके आसपास का नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से आप आसानी से जो है जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर होता है उसका जो है आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से, ठीक है। तो आइए एक और लास्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि तो अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना हम लोग अभी तक सीखे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल का देखते हैं कि जैसा कि एग्जाम में कभी कभी आपको निकालना पड़ता है, तो थोड़ा हायर नंबर को लेकर हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरीके से आप आसानी से थोड़े समय में 2 से 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से कम समय में बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लेते हैं 24395, ठीक है। कोई भी एक नंबर लीजिए और ये नंबर जो है आपका नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट क्यूब रहेगा तो आसानी से आप निकाल ही पाओगे। आपको देखिए क्या करना है कि राइट साइड से जो है इन 3 नंबरों को जो है आपको 0 मान लेना है, ठीक है। आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये 395 नहीं होके 3 0 है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करके अगर इस तरीके से लिख दें कि 24,000, ठीक है। इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि 24,000 है। हमेशा आपको राइट साइड से 3 नंबर को 0 मान लेना है। क्यों मानते हैं इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
देखिए 3 जीरो लीजिएगा, जब आप इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 1000। ठीक है, और इसका जब आप क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना आएगा। ठीक है, इसका तो आ जाएगा 10 जैसा कि आपको पता है, लेकिन 24 का क्यूब रूट आपको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए अब जो है आपको 24 का क्यूब रूट निकालना होगा और उसमें जो है आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब जाके जो है आपका अप्रोक्सीमेटली इसका क्यूब रूट का वैल्यू मालूम चलेगा। तो देखिए अब कितना आसान हो गया कि इतने बड़े नंबर को आपको सॉल्यूशन करने में सिर्फ 2 ही प्रोसेस है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो आप कर ही लीजिएगा। सिर्फ आपको अगर 24 का क्यूब रूट पता चल जाए अप्रोक्सीमेटली, तो तब जो है आप जो है बता सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेटली कितना क्यूब रूट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइए सिर्फ हमको पता अगर चल जाए 24 का तो बिल्कुल हम लोग आंसर बता पाएंगे। तो निकालते हैं, जिस तरीके से पहले हम लोग निकाल रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि 70 के केस में देखे थे हम लोग, 11 के केस में देखे थे, सेम यहाँ पे भी वही रूल लगाना है। ठीक है, तो इसके आसपास का नंबर लेना है, तो या तो छोटा नंबर हो सकता है परफेक्ट क्यूब में या फिर बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो छोटा में ले तो कौन हो सकता है 8 हो सकता है, और बड़ा में ले तो कौन हो सकता है 16 नहीं होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा में ले तो 8 होगा और बड़ा में ले तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस को आप लेके चलेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आपको पता है पॉइंट के पहले जैसा कि मैंने बताया अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा उसको लेंगे जिसमें डिफरेंस कम आए। तो 24 और 8 का जब डिफरेंस आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस निकालना होगा ना गिवन नंबर और एन का, तो यहाँ से देखिए 16 आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 24 को 27 से माइनस कीजिएगा तो 3 आ रहा है, यानी यहाँ पे डिफरेंस कम है। तो हम लोग दोनों ही केस से जब सेम आंसर आएगा तो क्यों ना वैसा नंबर लें जिसका जो है हम लोगों को थोड़ा डिफरेंस कम है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग 27 को लेंगे। तो देखिए 27 जो है 24 से बड़ा है, और जब भी हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं तो आपको माइनस देना पड़ता है। ठीक है, तो इस बारी n इक्वल टू हम लोग मानते हैं कि 27। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट निकालना है n का, और n यहाँ पे कितना है 27, यानी इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और 24 से 27 बड़ा है, तो यहाँ पे जो है आपको माइनस देना होगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है गिवन नंबर और n का। तो गिवन नंबर कितना है आपका 24 और n कितना है 27, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, तो यहाँ 3 लिख देना है, और नीचे आपको 3 इंटू है, तो 3 इंटू जो यहाँ है वही यहाँ है, और इसका स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो यानी इसी का आपका स्क्वायर करना है, तो 3 यानी क्यूब निकालना है 27 का और इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए 27 का क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू होगा, और इसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 27 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 3 माइनस 1/9 आ गया। ठीक है, आपको पता होगा कि 1/9 का मतलब होता है 0.11। ठीक है, यानी इसका जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ जाएगा 2.89 जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। यानी 24 का जो अप्रॉक्सीमेटली क्यूब रूट आप निकालेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 2.89। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ये आया 24 का, आपको क्यूब रूट निकाले 24 का तो इतना आंसर आया। लेकिन इस पूरे का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना था, इस 24 का क्यूब रूट निकाल के इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो 24 का तो क्यूब रूट हमको पता चल गया ना कि 2.89 होगा, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2.89, और इसमें मल्टीप्लाई करना था 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 28.9। ठीक है, इतना अप्रॉक्सीमेटली आया, या फिर इसको आप 29 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आया वो आया 29। अब देखिए इतने बड़े नंबर को आपने कितना आसान तरीके से आप निकाल पाए हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेटली क्यूब रूट कितना आएगा, ये आपको पता चल गया। तो ये रूल काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। बहुत बारी आपको अगर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालना होगा
तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया कि आपको अच्छे से समझा दूं, लेकिन इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें भी जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है कि किस तरीके से वैसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसको आप किस तरीके से 2 या 3 सेकेंड में जो है आप उसका स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाके देखें उसको। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके एक लाइक से जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।